स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही चिंता और दुख की खबर यह है कि पिछले 127 दिनों से, जी हाँ, 4 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं और हमारे इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर्स, 8 इंडियन नेवी के एक्स ऑफिसर्स कतर की जेल में बंद हैं। यहां पर आप अगेन खबर देख पाओगे, 8 एक्स नेवी पर्सनल इन डिटेंशन इन कतर। और ऑब्वियस सी बात है, इसको लेकर जो उनके परिवारजन है वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। खबर ये भी आ रही है कि उनके ऊपर काफी कुछ अत्याचार भी किया गया होगा जेलों के अंदर। तो एग्जैक्टली ये मामला है क्या, यहां पर हो क्या रहा है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि सबसे पहले ये जो खबर है वो लगभग अक्टूबर के आसपास आया था और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट कतर के साथ बात करके उनको वहां से छुड़ा लेगी। तो एग्जैक्टली ये सारी चीजें हैं क्या, उसको हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए जो बैच है वो आज शाम 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं जो कि 28 मई को होने वाला है, तो प्रीलिम्स को क्लियर करना सुनिश्चित करने के लिए हमारा जो बैच है दोस्तों वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि इसके अंदर 200 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस के माध्यम से जो स्टैटिक और करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन है वो कराया जाएगा। कंसोलिडेटेड जो बुक्स हैं वो आपके घर तक भेजे जाएंगे। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी आप यहां पर दे सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि सबसे कम दाम पर आपको ये मिल जाए। चाहे आपको 2024 के लिए प्रिपरेशन करना हो या फिर एनसीईआरटी, कोई भी हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, अगस्त, इनफैक्ट 30 अगस्त को बताया गया कि हमारे 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी पर्सनल वो कतर की जेल में बंद कर दिया गया था। एक्चुअली ये मामला हुआ तो 30 अगस्त का था, लेकिन इसके बारे में लंबे समय तक किसी को पता भी नहीं चला था। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसी ये खबरें सामने आई थी। लेकिन 14 जनवरी आज के डेट में इस पूरे जो मामला हुआ है उसको लगभग 127 दिन होने जा रहे हैं। तो 127 दिनों से वो कतर के जेल में बंद हैं और बताया जा रहा है कि उनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट रखा गया है। सोच के देखिए, सॉलिटरी कंफाइनमेंट का मतलब होता है कि सभी को अलग अलग जगह अकेले बंद करके रखा गया है। इतने लंबे समय से अगर आप अकेले किसी पर्सन को बंद कर दोगे तो उसके मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा आप समझ सकते हैं। और जब इसको लेकर पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन रेज किया गया तो एस जयशंकर साहब ने कहा कि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है इंप्रिजनमेंट का, और इसको, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में है और इसको प्रायोरिटी बेसिस पर हम सारी चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें यह है कि अभी तक किसी को कोई खबर नहीं है, पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस कारण की वजह से कतर के जो पुलिस है उन्होंने उनको बंद रखा है जेल में। और 8 दिसंबर आप देख सकते हो यहां पर यह पूरा स्टेटमेंट आया था। मतलब कि एस जयशंकर साहब ने यह स्टेटमेंट 8 दिसंबर को दिया था और लगभग 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है, अभी तक इसके बारे में फिर से कोई पता नहीं चल पाया। और इसकी वजह से क्या है ना कि जो परिवारजन है वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं इसको लेकर। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि सबसे पहले यह खबर हमें तब पता चली जब इनमें से जो एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, इंडियन नेवी के ऑफिसर थे जिनको जेल में रखा गया, उनकी यहां पर जो आप देख सकते हो उनकी जो सिस्टर हैं उन्होंने इसके बारे में पहली बार ट्वीट किया था और ये लगभग नवंबर के महीने में बताया जा रहा है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज पता लगा कि यहां पर 8 हमारे एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर जो है उनको बंद करके रखा गया। इनका जो जिनके नाम है 8 एक्स ऑफिसर्स के, इनके सभी के नाम आप यहां पर देख सकते हो। लेकिन बताया यह जा रहा है कि वो वहां पर कतर में पिछले 5 से 6 साल से वहीं पर थे और वहां पर एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। बेसिकली ये जो कंपनी है ना वो एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि एक ओमानी नेशनल के द्वारा चलाया जाता है। मतलब कतर के पास ही आपको पता होगा ना ओमान है, ठीक है। तो ओमान नेशनल का एक स्क्वाड्रन लीडर होगा कोई, उसके द्वारा ये कंपनी चलाई जाती है और इसी कंपनी में ये 8 वेटरन्स काम कर रहे थे। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि ये जिसकी कंपनी थी ना उसको भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसको नवंबर में रिलीज भी कर दिया गया, बेल पर रिलीज कर दिया गया। लेकिन जो हमारे भारतीय नौसेना के फॉर्मर ऑफिसर्स हैं उनको अभी भी जेल में रखा गया है। ये जो कंपनी है ना, इसके वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो इनका ये कहना, ऑल्दो अभी वेबसाइट बंद कर दिया गया है, लेकिन इस वेबसाइट में ये था कि ये कतर की जो नेवल फोर्स है ना उन्हीं को मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये कंपनी कतर के ही नेवी सर्विसेज को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करती है सर्विसेज, और इस कंपनी के ओनर हैं वो है ओमान से, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो पुरेंदु तिवारी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, जो इन 8 लोगों में से आपको मिलेंगे, ये हैं कमांडर पुरेंदु तिवारी।
वो बताया जाता है कि 2019 में उनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी मिला था। सोचिए, प्रवासी भारतीय सम्मान, अभी आपको याद होगा, अभी 8th और 9th को हुआ था ये प्रवासी भारतीय जो दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, हर 2 साल में मनाया जाता है। तो उसमें अवार्ड दिया जाता है कि जो पर्सन दोनों देश के रिलेशन में बेटर कर रहा है, उसको रिलेशनशिप सुधारने में काम कर रहा है, जैसे भारत और कतर के रिलेशन को सुधारने के लिए उनको यहां पर सम्मान भी दिया गया था। एंड ही इज द ओनली पर्सन फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज जिसको ये प्रवासी भारतीय सम्मान का अवार्ड मिला है। और उसके बावजूद भी उनको कतर के जेल में अरेस्ट कर लिया गया। अब जब ये अरेस्ट का मामला, वैसे मैं आपको बताऊं तो बताया जा रहा है कि वहां की जो स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो है, कतारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने यहां पर इन सभी 8 इंडियंस को अरेस्ट किया था और इंडियन एम्बेसी को सबसे पहले इसके बारे में मिड सितंबर में बताया गया और 30 सितंबर को पहली बार उनको अलाउ किया गया कि आप फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं फोन पे। और उसके बाद बताया जाता है कि हर हफ्ते एक बार अलाउ किया जाता है और यह भी बोला जाता है कि आप सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकते हो, मतलब कि वो लोग कोई दूसरे लैंग्वेज में अलाउ नहीं कर रहे हैं उनको बात करने के लिए। मतलब एक टॉर्चर जैसा माहौल जो है वो कतर के जेल में एक प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है इनको। और यहां पर जो चार्जेस हैं उनके ऊपर, वो बेसिकली स्पेकुलेट हो रहा है, क्योंकि जब किसी को पता ही नहीं होगा, जब इंफॉर्मेशन गैप होगा, तो यहां पर स्पेकुलेशन फॉरेन मीडिया के द्वारा लगाया जा रहा है कि सिक्योरिटी रिलेटेड ऑफेंस से किया गया होगा, या तो एस्पियोनाज का केस होगा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा। मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्पेकुलेट की जा रही हैं। एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता। खुद फैमिली मेंबर्स का भी कहना है कि हमें भी इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है, जस्ट उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया गया है। अब ये जो भी मैटर हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, 2-3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इतना बड़ा जो लॉन्ग कस्टडी हो चुका है, 127 डेज बीत चुके हैं और पब्लिक को इसके बारे में पता नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारी जो एंगेजमेंट है कतर के साथ, इंडियन डायस्पोरा के साथ, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टेस्ट है। मतलब कहीं ना कहीं आज के डेट में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो यहां पर कहती है ना कि हम फॉरेन पॉलिसी के मामले में बहुत आगे रहते हैं, आगे बढ़कर चल रहे हैं। तो अभी तक चलो हो सकता है कि मान के चलो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा, मान के चलो कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, कोई दिक्कत होगा, एटलीस्ट आपको रीजन तो बताना चाहिए, पता तो चले कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे 8 एक्स फॉर्मर ऑफिसर जो है इंडियन नेवी के, उनको अरेस्ट करके आपने रखा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो बड़ा प्रश्न आगे आने वाले फ्यूचर में उठेगा वो ये है कि जब हमारा कोई आर्म्ड फोर्सेस का पर्सनल अगर वो रिटायर होता है और किसी दूसरे देश में जाकर काम करता है, तो क्या वो दूसरे देश में आके काम कर सकता है, नहीं कर सकता है? क्योंकि आपको पता होगा अभी अग्निवीर वाला पूरा जो स्कीम है वो सामने आया है, जिसमें 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब 4 साल के बाद बहुत सारे जो अग्निवीर हैं वो निकल जाएंगे वहां से, तो क्या वो दूसरे देश में जाकर काम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं? ये सारी चीजों को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठने वाला है। भारत और कतर की अगर हम बात करें तो दोनों देश का जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो पिछले कुछ दशक में काफी तेजी से बढ़ा है, स्पेशली डिफेंस ट्रेनिंग में। इनफैक्ट बताया जाता है कि कतर में, मतलब जो दोहा है वहां पर हम 100 एक्स नेवल ऑफिसर जो हैं वो स्टेशन किए गए हैं और वो कहीं ना कहीं ओमान बेस्ड जो ओनर है, वहां पर जो एयरफोर्स ऑफिसर्स हैं, उनकी कहीं ना कहीं यहां पर मदद किया जाता है इन 8 जवानों के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन यही है कि जो ओमान वाला ओनर था ये पूरे मामले में, इस कंपनी का जो ओनर था, उसको अरेस्ट कर लिया गया और रिलीज कर दिया गया, लेकिन हमारे 8 जवान अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। फाइनली कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन देखो यहां पर यही है कि कतर और भारत के रिलेशन, अगर आप ट्रेड के मामले में देखिए, वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि दोनों देश का जो ट्रेड है वो लगभग $15 बिलियन का 2021 में बताया गया, जिसमें हम बहुत सारा इंपोर्ट कराते हैं, जो नेचुरल गैस है, LNG है, LPG है, ये सारी चीजें हैं $13 बिलियन के आसपास। पिछले साल दोनों देश ने एग्री किया था कि 2023 में दोनों देश का जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा दोनों देश। तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी इन सारे मामलों में क्यों डिले आ रही है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न है और कहीं ना कहीं भारत सरकार को तुरंत जागरूक होते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, आप खुद सोच के देखो, जो उनके फैमिली मेंबर्स होंगे उनका क्या हाल हो रहा होगा इस समय। तो यही आशा करते हैं कि जल्दी से पूरा मामला सुलझ जाए और यही सब कुछ था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि कतर जो है वो 1971 में, जी हाँ, कतर भी एक कॉलोनियल कंट्री था, ये आज़ादी मिला 1971 में। क्या बता सकते हो कि कौन से देश से इसको आज़ादी मिला था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, आज से जो हमारा प्रीलिम्स का बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो गया है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।